प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर की सेंट्रल जेल में इन दिनों भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें कैदियों को धार्मिक रास्ते के जरिए अपराधों को तौबा कराने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। दरअसल कोरोना काल में इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को बैरक में रखा जा रहा था। कोरोना वैक्सीन आने के बाद एक बार फिर कैदियों को बैरक से बाहर निकालने की सहूलियत दी गई। कोरोना के कारण जेल में बंद कैदी लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे, जिसके बाद सेंट्रल जेल के जेलर द्वारा रुपेश जी महाराज के मुखारविंद से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जेलर के सराहनीय कदम से एक और जहां डिप्रेशन के शिकार कैदियों में रौनक है, वहीं धार्मिक आयोजन से कैदियों का भी कहना है कि जीवन में कई परिवर्तन आ रहे हैं। रोजाना भागवत कथा सुनने से कैदियों की मानसिकता में भी सुधार हो रहा है। वहीं सेंट्रल जेल में आयोजित भागवत कथा में बुजुर्ग व महिलाएं कैदियों के बैठने की व्यवस्था अलग से की गई है। आज यहाँ पर भागवत का आयोजन जी कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत आनंद आया सर। मतलब कि मैं बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे जात समाज से कोई मतलब नहीं है, पर ये हर रस के अंदर अगले साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ। तो मैं हर एक से ये कहना चाहता हूँ कि धार्मिक जाति से कोई संबंध न रखे, सिर्फ धर्म आस्था से जुड़े रहें और अच्छे से अच्छे कार्य हुए। सरकार की मतलब कि भांगरेकर के सर की तरफ से जो आयोजन हुआ अगले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा और अल्लाह चाहे तो अगले साल भी होता रहे, हर साल होता रहे। हम यही चाहते हैं और सब इतना सुकून मिलता है सर कि मेरे बयान नहीं कर सकता अपने दिल को, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। धार्मिक आयोजनों से जो है कैदी अपराध की दुनिया को छोड़ करके जो है मुख्य धारा में समाज की आए, आप उसके बारे में क्या कहें? सर दुनिया से मेरे को मतलब नहीं है। दुनिया अभी सुनने को यहाँ सुनती है, अभी बाद में उसका अमल नहीं कर पाती है। अमल करना सबसे एक मेन चीज़ है। यहाँ तक बैठे वहाँ तक ठीक है, फिर बाद में क्या उड़ के फिर वो कोई मतलब कि यहाँ का सुना उधर निकाल दिया। पर मैं तो बचपन से ही मतलब कि धर्म ग्रंथ से जुड़ा हुआ सब कुछ। मेरा नाम शेख अहमद मोहम्मद हुसैन। जरा बताएं आज यहाँ पर भागवत का आयोजन बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, हुआ, बहुत अच्छा। बाहर जैसा जैसे बाहर होते हैं जैसे कार्यक्रम हो रहा है। क्या कितने साथी हैं आपके? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? बस आज भागवत हो रही है, किस प्रकार का इस बड़ा संदेश है अपने आप में। सत्संग में जाना चाहिए, अच्छा ज्ञान मिलता है। क्या संकल्प दिलवाया महाराज ने आज आपको? संकल्प ये है कि हर दिन कोई अच्छा संकल्प करो, अच्छा एक काम करो, कोई सा भी। लोगों को क्या 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 संदेश देना चाहिए? बस सभी धार्मिक धर्म से जुड़े रहें और संदेश मिलता रहे। ठीक, आपका नाम? मैं दिलीप कुमार पारवान। सर बताएं आज क्या यहाँ पर भागवत? यहाँ पर हमें भागवत गीता सुन के बहुत ही अच्छा मन को शांति मिली। यहाँ पर वे हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब द्वारा यहाँ पर सभी जेल के बंदियों को भागवत गीता का श्रवण कराया गया तथा बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी गई इन्होंने यहाँ पर, और बहुत ही आनंद मिला हमें भागवत गीता सुनकर। यहाँ पर हमने ये संकल्प लिया कि हम रोज़ प्रतिदिन कोई अच्छा एक कार्य करें जिससे कि हमारे समाज एवं देश का कल्याण हो सके। क्या लगता है कि आगे और भी इस प्रकार के प्रोग्राम लगातार आगे और भी यहाँ पर इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहेंगे तो इसके कारण हमारे जेल के बंदियों को बहुत ही सही समाज में सही दिशा देंगे और यहाँ से सुधर के जाएंगे और अपने घर परिवार देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुनील भूरिया, सरदारपुर। सबसे पहले मैं श्रीमान राकेश जी भांगरे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर श्रीमद् भागवत का ये आयोजन रखा है, जिससे समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं वो जिस कारण से भी हो रहे हैं, लेकिन भागवत कथा सुनने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो। और भागवत के द्वारा हम भी यही संदेश दे रहे हैं, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। वो वेद का उपदेश कि आप कथा सुन कर के ऐसा कोई शुभ संकल्प लो कि जब आप रात को सो कर के जब सुबह उठते हो तो मन में एक भाव आना चाहिए कि आज मेरे द्वारा कोई एक शुभ कर्म हो। तो आज मैंने इनको यही प्रेरणा दी है कि आप व्रती बने, संकल्पित हों और शुद्ध संकल्प करें, तो आपका जो शुद्ध संकल्प होगा वो आपका दिन शुद्ध करेगा, वो दिन सप्ताह को पवित्र करेगा, वो सप्ताह
वो महीनों को शुद्ध करेगा और वही महीना आपके वर्ष को और वही वर्ष पूरे जीवन को शुद्ध और संकल्पित कर देगा। सर, ये भागवत कितने दिन तक आयोजित होगी? भागवत का ये 7 दिवसीय सप्ताह यज्ञ कहा जाता है। ये 7 दिन तक चलता है और चूँकि ये पुरातन पद्धति है, यूँ तो भागवत का आयोजन कई दिनों तक किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः 7 दिन में ही कल्याण हो सकता है, इसलिए ये किया जा रहा है। आपने यहाँ पर आज को किस तरह का संकल्प दिलाने की बात की? मैंने कहा कि हम पहले क्या थे ये भूल जाएं, क्योंकि जब तक व्यक्ति पूर्वाग्रह में ग्रसित होगा वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपने आप को यदि पापी ही मानेगा तो वह सदैव पापी करता रहेगा। व्यक्ति अपने आप को कुछ भक्त मानेगा, संत मानेगा, भगवान का पुत्र मानेगा, जैसा वेदों में कहा गया अमृतस्य पुत्राः। भगवान, हम सब जितने भी जीव हैं सब ईश्वर के अंश हैं। हमसे प्रारब्धवश कोई अपराध हो गए तो हम आज यहाँ हैं, लेकिन कुछ देर का किया गया अपराध हमारे परमात्मा के द्वारा दिया गया जो हमारा संदेश है कि तुम मेरे बेटे हो तो तुम सदैव अच्छे कर्म करते रहो। ये जो इनको मन में ये ग्लानि आ गई कि हमने अपराध किया है, वो ग्लानि से उभार करके इनके अंदर संतत्व पैदा करना और संतत्व पैदा होने के बाद इनमें एक सकारात्मक पैदा करना, और सकारात्मक जब पैदा हो जाएगी तो अपने आप जहाँ जैसे भी रहेंगे सब कोई सुखी करते रहेंगे। जी, आपका नाम? जी, मुझे सच्चिदानंद गुरु रूपेश महाराज कहते हैं और मैं आप सबके बीच में आया हूँ।